जय श्री हरि। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा राजा जिसने अनजाने में एक छोटी सी गलती की और उसे हजारों वर्षों तक भयानक कोढ़ का श्राप मिला, फिर एकमात्र एकादशी व्रत ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। यह कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई गई दिव्य कथा है। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कथा में छिपा है एक संदेश, आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। योगिनी एकादशी की कथा सुनिए। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे केशव, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी महिमा क्या है और इसकी कथा क्या है, कृपा कर मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि हे राजन, यह एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में स्वर्गलोक के समीप अलकापुरी नाम की दिव्य नगरी थी। वहाँ धन के देवता कुबेर का भव्य राज्य था। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे फूल लाकर भगवान शिव की पूजा की जाती थी। इन पुष्पों को लाने का कार्य हेममाली नाम का एक यक्ष करता था। उस हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन पत्नी के प्रेम में इतना खो गया, इस समय पर भगवान शिव की पूजा के लिए फूल ही नहीं पहुंचा पाया। उधर पूजा का समय निकलता जा रहा था। कुबेर भगवान शिव की आराधना के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने अपने सेवकों को हेममाली को बुलाने के लिए भेजा। सेवकों ने जाकर देखा कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ विलास में मगन थे। उन्होंने सारी बात कुबेर को बता दी। यह सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत हेममाली को अपने सामने बुलाया और कांपते हुए हेममाली दरबार में जा पहुंचे। कुबेर ने क्रोध से कहा कि हे दुष्ट, भगवान शिव की सेवा छोड़कर तू सांसारिक सुखों में डूबा हुआ है। तूने भगवान का अपमान किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी हो जाएगा और अपनी पत्नी से भी सदा के लिए अलग हो जाएगा। अब श्राप मिलते ही हेममाली का सुंदर शरीर भयानक कोढ़ से भर गया और वह स्वर्ग से निकाल दिया गया। पत्नी भी उससे बिछड़ गई। अब वह जंगल जंगल भटकने लगा। भूख, प्यास, दर्द, अकेलापन, उसका जीवन नरक बन चुका था। वह हर पल अपने अपराध पर पछताता रहता। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी मार्कंडे ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके दुखों का कारण जान लिया। हेममाली ने रोते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैंने अपने कर्तव्य में लापरवाही की थी, उसी कारण मुझे यह भयंकर श्राप मिला है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मार्कंडे ऋषि बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा, हे यक्ष, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। भगवान विष्णु की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। हेममाली ने फिर पूरे मन से योगिनी एकादशी का व्रत किया। रात्रि में भगवान विष्णु जी का भजन किया। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। अब जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, वैसे ही चमत्कार हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसका कोढ़ पूरी तरह समाप्त हो गया था। उसका शरीर पहले से भी अधिक तेजस्वी और सुंदर हो गया। श्राप समाप्त हो गया था और उसे अपनी पत्नी भी पुण्य मिल गई थी। वह फिर से अलकापुरी लौट गया। कुबेर ने भी उसे क्षमा कर दिया और हेममाली ने जीवन भर भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी की भक्ति में अपना जीवन लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजा, योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य देता है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, भगवान की सेवा और अपने कर्तव्य की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। साथ ही सच्चे मन से किया गया व्रत, पश्चाताप और भक्ति जीवन के सबसे बड़े संकटों को दूर कर सकते हैं। यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ
इसे साझा करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री हरि।